हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। अब तक हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने एनसीईआरटी के सारे टॉपिक खत्म करे, टॉपिक भी खत्म हो गया। आज हम पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव पार्ट। कॉम्पिटिटिव पार्ट में हम वो वाले टॉपिक पढ़ेंगे जो टॉपिक हमने इसके पहले कभी भी देखे नहीं है, कभी पढ़े नहीं, उनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और हम वो टॉपिक पढ़ रहे हैं जो एनसीईआरटी में या सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में या किसी भी बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में कम से कम नहीं आते, कॉम्पिटिटिव में आते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है? सेल्फ एनर्जी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सेल्फ एनर्जी मतलब खुद की एनर्जी। खुद की एनर्जी कहाँ से आएगी? मान लो हम एक बात करते हैं, हमारे पास एक स्फीयर है। स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल से। हमारे पास एक स्फीयर है और इसके ऊपर क्या लिखा है? नो चार्ज। अगर स्फीयर के ऊपर नो चार्ज होगा तो इसके ऊपर एनर्जी कितनी आएगी? ऑब्वियसली एनर्जी आएगी जीरो, क्योंकि हम थर्मल एनर्जी की बात तो कर नहीं रहे ना, हम किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की। अब चार्ज ही नहीं होगा तो एनर्जी कितनी होगी? जीरो होगी। चलो हम ऐसा करते हैं, हम इसको यहां पे प्लेस करते हैं और इसकी चार्जिंग करना शुरू करते हैं। तो चार्जिंग करने का मेथड है, हम चार्जिंग वैसे तो कर सकते हैं कंडक्शन से या अलग अलग मेथड से, बट हम यहाँ पे चार्जिंग को ऐसे मान के चलेंगे कि हम इनफाइनाइट पे गए। अंडरस्टैंड करो, हम इनफाइनाइट पे गए, हमने वहां से थोड़ा सा चार्ज उठाया। कितना उठाया? DQ। और उसको उठा के लेके लेके हम आए और हमने क्या करा? इसके ऊपर डाल दिया। जैसे तुम इस पे डालोगे, स्फीयर के ऊपर दो कंडीशंस आ सकती हैं। पहली कंडीशन, या तो स्फीयर कंडक्टिंग होगा या स्फीयर इंसुलेटिंग होगा। तो हम दोनों केसेस को अलग अलग लेके चलते हैं। तो पहला वाला पार्ट हम कंसीडर करते हैं कि जो स्फीयर है वो कंडक्टिंग है। सो फर्स्ट पार्ट वी टेक ए पार्ट एज वी अंडरस्टैंड दैट कंडक्टिंग स्फीयर। कैसा स्फीयर है बेटा? कंडक्टिंग स्फीयर है। हम क्या करते हैं? इनफाइनाइट पे जाते हैं। इनफाइनाइट बार बार क्यों यूज करते हैं हम लोग टर्म? क्योंकि इनफाइनाइट को हम रेफरेंस मान के चलते हैं। इनफाइनाइट पे जाते हैं, वहां से थोड़ा सा चार्ज उठाते हैं DQ और उस पर पुट कर देते हैं। अगर ये कंडक्टिंग है तो चार्ज ऐसे ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर हम दोबारा फिर जाएंगे, फिर हम चार्ज लाते रहेंगे लाते रहेंगे लाते रहेंगे। ये T0 की बात हो रही थी, DQ चार्ज लाए। आफ्टर टाइम T, आफ्टर सम टाइम इस पे चार्ज DQ होगा कि कुछ ज्यादा हो जाएगा? ऑफ कोर्स ज्यादा हो जाएगा। मान लेते हैं कि इस पे चार्ज हो गया, ऐसे ऐसे करके पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एंड दिस चार्ज इज समथिंग स्मॉल q। और इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है r के बराबर। अब एक बात बताओ बेटा, जो चार्ज इस पे ऑलरेडी आ चुका है, जो चार्ज इस पे ऑलरेडी आ चुका है, ये फर्दर आने वाले चार्जेस को वेलकम करेगा कि रिपेल करेगा? ऑफ कोर्स रिपेल करेगा। अभी इस पे जो चार्ज आ गया उसकी वजह से इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा ना, हम क्या पॉइंट क्या क्या यूज करेंगे टर्म की? पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑन सरफेस जो अभी होगा ना, वो कितने के बराबर होगा? वो V के बराबर होगा। और V कितना आएगा? K स्मॉल q अपॉन R के बराबर आएगा। आपको समझ आया? V आएगा K स्मॉल q अपॉन, सॉरी हमने कैपिटल स्मॉल r ले लिया, बट वहां पे कैपिटल R था, तो इसको भी हम क्या बोल देते हैं? कैपिटल R। इतने के बराबर पोटेंशियल आएगा। कहां पे आएगा? सरफेस के ऊपर। मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको पढ़ाया बेटा, याद रखो। मैंने कहा था सरफेस के ऊपर और सेंटर पे सब जगह पोटेंशियल सेम आता है। वो कितना आएगा? KQ बाय R के इक्वल आएगा। अब हम ऐसा करते हैं, अब हम एक चार्ज को इनफाइनाइट से उठाते हैं। मतलब इस पे ऑलरेडी कितने के बराबर चार्ज है? स्मॉल q के बराबर चार्ज है। हमें साफ साफ दिख रहा है, देखो इस पे चार्ज है। अब हम इनफाइनाइट पे जाते हैं, वहां से और फर्दर DQ चार्ज उठा के इस पे लेके आने की ट्राई करते हैं। तो हमें काम करना पड़ेगा। किसे काम करना पड़ेगा? एक्सटर्नल एजेंट को। क्यों? क्योंकि चार्ज अपने आप से नहीं आएगा, हमें धक्का मार के लेके आना पड़ेगा। हम कितने पोटेंशियल से लेके आ रहे हैं? 0 पोटेंशियल से। कितने पोटेंशियल तक? V पोटेंशियल तक। वर्क कितना करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। वर्क करना पड़ेगा चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। यहां का पोटेंशियल 0 है, हमें साफ साफ दिख रहा है। यहां का पोटेंशियल कितना है? V के बराबर है। हम लो पोटेंशियल से आ रहे हैं और कहां तक आ रहे हैं? हाई पोटेंशियल तक चल के आ रहे हैं। क्लियर हो गया? सो ये dW आ जाएगा इक्वल टू DQ इंटू V के बराबर आएगा, एंड दिस DQ मल्टीप्लाइड बाय V कितना होगा? KQ अपॉन R। और इसमें से K कांस्टेंट, R कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, क्या बचेगा? Q इंटू DQ। और हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। एक और बात, एक्सटर्नल एजेंट जितना काम करेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसकी अपनी एनर्जी के फॉर्म में। आपको क्लियर हो रहा है? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसकी अपनी एनर्जी के फॉर्म में। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो DU का इंटीग्रेशन कितना आएगा? U आएगा। और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे? तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर बिगिनिंग में स्फीयर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। मैंने क्या बोला? बिगिनिंग में स्फीयर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, मतलब Q वॉज 0। जब कोई चार्ज नहीं था तो एनर्जी कितनी थी? 0। आफ्टर लॉन्गर टाइम स्फीयर एक्वायर्स चार्ज Q, सो एनर्जी बिकम्स U। सो दिस U माइनस 0 इज इक्वल टू K बाय R।
इंटू साथ में आता क्यू स्क्वायर बाय 2। सो दिस इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0। ये क्लासेस बेटा कॉम्पिटिटिव है, जो ये मैं क्लास करा रहा हूँ ये कॉम्पिटिटिव है, मैं मान के चलता हूँ तो मैं आता है, हम थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। 1/8πε0 क्यू स्क्वायर बाई आर। 8 कहाँ से आ गया, के की जगह आएगा 1/4πε0, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा 8πε0 क्यू स्क्वायर बाई आर। व्हाट इज दिस, एनर्जी ऑफ स्फीयर। क्या ये पोटेंशियल एनर्जी है, क्या ये दो चार्जेस की एनर्जी है ना, ये स्फीयर की अपनी खुद की एनर्जी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे सेल्फ एनर्जी। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, यहां लिखेंगे हम सेल्फ एनर्जी ऑफ कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर इज 1/8πε0 क्यू स्क्वायर बाय आर इज आंसर। आपको समझ आ गया बेटा, दिस इज सेल्फ एनर्जी ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर। चलो बहुत अच्छी बात है। कोई हमसे बोले एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में कोई हमसे बोले कि वी हैव अ सोप बबल, soap bubble has charge q on its surface। क्या ये कंडक्टिंग है, तो आप बोलोगे सर कंडक्टिंग तो नहीं है, लेकिन कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज कहां पे था, सरफेस पे, इसमें भी चार्ज कहां पे, सरफेस पे। सोप बबल हैज चार्ज q ऑन इट्स सरफेस कॉमा रेडियस r, फुल स्टॉप। फाइंड सेल्फ एनर्जी ऑफ सोप बबल। किसी ने तुमसे ऐसे पूछा फाइंड सेल्फ एनर्जी ऑफ सोप बबल। उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन आता है, दिस बबल इज कन्वर्टेड इनटू एन स्मॉल बबल्स ईच ऑफ रेडियस A। Find change in self energy। बेटा ध्यान से देखो क्या लिखा है, अ सोप बबल हैज चार्ज q ऑन इट्स सरफेस रेडियस r, फाइंड सेल्फ एनर्जी ऑफ सोप बबल। एक पार्ट था, दूसरा पार्ट है दिस बबल इज कन्वर्टेड इनटू n स्मॉल बबल्स ईच ऑफ रेडियस a, फाइंड चेंज इन सेल्फ एनर्जी। आपको ये फाइंड करना है। कैसे करोगे तुम, पहले वाले का आंसर निकालेंगे हम बात करेंगे यू इनिशियल कितने के बराबर आएगा 1/8πε0 क्यू स्क्वायर बाय आर। आई थिंक समझ आ गया। इसका दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है, ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट क्या है कि हमने क्या करा, इस बबल को n छोटे छोटे बबल्स में कन्वर्ट कर लिया। तो तुम क्या बोलोगे सर, यू इनिशियल तो सेम आएगा 1/8πε0 क्यू स्क्वायर बाय आर। यू फाइनल कितने बबल में कन्वर्ट कर दिया आपने, n बबल में कन्वर्ट कर दिया। तो एक बबल की एनर्जी कितनी आएगी, एक बबल की एनर्जी आएगी 1/8πε0। बेटा क्यू आएगा कि डिफरेंट आएगा, बच्चा एक बड़े वाले बबल पे चार्ज था क्यू, अगर n टुकड़ों में तोड़ोगे तो एक पे चार्ज कितना बचेगा, एक पे चार्ज बचेगा q बाई n का होल स्क्वायर, और रेडियस अब की बारी सेम रहेगी कि डिफरेंट आएगी, उसको हमने क्या बोला a के बराबर आएगी। आपको इतना समझ में आ गया। ये किसकी एनर्जी है, ये किसकी एनर्जी है, ये किसकी एनर्जी है, सारी की सारी एनर्जी है कि एक बबल की एनर्जी है, ये एक बबल की एनर्जी है। बट फाइनली एक बबल है कि n बबल है, n बबल है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा n के बराबर। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू 1/8πε0 क्यू स्क्वायर, नीचे n स्क्वायर आएगा, n से मल्टीप्लाई होगा, एक n बच जाएगा, n इंटू a। ये क्या चीज आएगा, u फाइनल आएगा। सो कोई हमसे बोले चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू u फाइनल माइनस u इनिशियल, एंड दैट इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, दैट इक्वल टू लिखेंगे 1/8πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन NA माइनस 1/8πε0 क्यू स्क्वायर बाय r।
बाकी चीजें कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा डेल्टा यू मतलब चेंज इक्वल टू 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में आएगा क्यू स्क्वायर, ब्रैकेट में आएगा 1/NA माइनस 1/R इज चेंज इन पोटेंशियल और सेल्फ एनर्जी। आपको क्लियर हो गया? सो इट वॉज अबाउट दी, छोटा सा मैंने डिस्कशन करा अबाउट सेल्फ एनर्जी, लेकिन सेल्फ एनर्जी किसकी? कंडक्टिंग स्फीयर की। अब हम बात करते हैं अगला आर्टिकल, और वो है सेल्फ एनर्जी ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। किसकी एनर्जी है ये? सेल्फ एनर्जी ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। हमने इसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है। आप समझो, नॉन कंडक्टिंग को कैसे समझाओगे यार तुम? नॉन कंडक्टिंग को बोलोगे, तुम बोलोगे सर देखो ये नॉन कंडक्टिंग है, चार्ज केवल सरफेस पे होगा कि चार्ज पूरे में होगा? चार्ज पूरे में होगा, इधर 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 सारे में होगा, पूरे में होगा। हम ये मान लेते हैं कि ये स्फीयर कैसा है? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और इसका रेडियस है आर के बराबर। तो चार्ज केवल सरफेस पे कि चार्ज वॉल्यूम में है? चार्ज वॉल्यूम में है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे बेटा? चार्ज इज इन क्या? वॉल्यूम। चार्ज किस में है? इज इन वॉल्यूम। इसको समझें कैसे? बड़ा मुश्किल काम है। लास्ट वाले केस में क्या था? हमने जितना भी चार्ज दिया था वो सारा का सारा चार्ज कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड था बेटा? सरफेस पे था। इस वाले केस में जो तुमने चार्ज दिया वो केवल सरफेस पे नहीं है, पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो समझने का ढंग क्या है? हम ये मानेंगे, हम ऐसा मानेंगे कि पहले हमने चार्ज सेंटर पे दिया। ये सच नहीं है, हम ऐसा मान रहे हैं। हम क्या मान रहे हैं? पहले हमने चार्ज सेंटर पे दिया, फिर थोड़ा और दिया, फिर थोड़ा और दिया, ऐसे ऐसे करके स्फीयर बड़ा होता गया और फाइनली कितने रेडियस का हो गया? आर रेडियस का हो गया। तो अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो हम ऐसे निकालेंगे कि वी अज्यूम अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर, इतना छोटा सा। क्योंकि हमें सेल्फ एनर्जी निकालनी है, तो मतलब हम क्या मानेंगे कि वो स्फीयर सडनली बन गया कि धीरे धीरे करके बन रहा है? धीरे धीरे करके बन रहा है। तो हमने क्या मान लिया कि अभी हमारा स्फीयर बन चुका है। कितना बन चुका है? रेडियस स्मॉल आर का। क्लियर हुआ बेटा? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? स्मॉल आर रेडियस का हमने पहले सेंटर पे चार्ज डाला, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और, फिर स्फीयर बड़ा और बड़ा और बड़ा और इतना बड़ा हो गया। इसका रेडियस कितना हो गया? स्मॉल आर के बराबर हो गया। ठीक है ना? रेडियस स्मॉल आर। उसके बाद हम लिखेंगे क्या? इट्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वल टू रो। कितना है इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बेटा? इट्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो। बहुत अच्छी बात है। अब हम बात क्या करेंगे? अब हम बात करेंगे टोटल चार्ज इन दिस स्फीयर इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। कितना? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। याद है ना? समझ आ गया? इतने के बराबर होगा। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या लिखेंगे? पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस। पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ऐसे ही होगा ना? के क्यू अपॉन आर। इसको हम क्या बोलते थे? इसको स्मॉल क्यू बोल देते हैं। सो नाउ दिस V इज इक्वल टू के। क्यू को क्या लिखेंगे हम? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर। आई थिंक क्लियर है? सो दिस के रो 4/3 और साथ में क्या आएगा? आर स्क्वायर। बेटा क्या निकल आया? ये पोटेंशियल निकल आया। कहां पे? इसके सरफेस पे। परफेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि हम इनफाइनाइट पे फिर जाएंगे, थोड़ा सा चार्ज लाएंगे तो इसके ऊपर डालेंगे, वो एक जगह आएगा कि डिस्ट्रीब्यूट होगा, पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसकी एक लेयर और बढ़ जाएगी। अब हम क्या बोलेंगे? अब हम बोलेंगे नाउ चार्ज dq is taken from infinity and distributed on its surface. Distributed on its surface. क्लियर हुआ? हमने क्या करा? dq चार्ज लेके आया और हमने क्या करा? सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सरफेस का साइज सेम रहेगा कि थोड़ा सा बढ़ जाएगा?
बढ़ जाएगा। तो अब हम आगे लिखते हैं इट्स रेडियस, आगे लिखते हैं तो हम बोलेंगे इट्स रेडियस बिकम्स आर प्लस डी आर। पहले कितना रेडियस था? पहले इसका रेडियस था आर, अब हो जाएगा आर प्लस डी आर। समझने की ट्राई करो, मैं आपको समझाता हूं। पहले हमारे पास स्फीयर इतना छोटा सा था, प्लस 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 प्लस, इसका रेडियस था आर के बराबर। हम इन्फिनिटी पे गए, हमने चार्ज लेके आए डी क्यू, जैसे हम डी क्यू इसके ऊपर रखा तो वो थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और हम क्या मान लेंगे कि इसका रेडियस थोड़ा सा बढ़ गया। याद करो प्रीवियस आर्टिकल में हमने रेडियस को इंक्रीज नहीं अज्यूम किया था, कारण हम क्या मान के चल रहे थे, सारा का सारा चार्ज कहाँ पे रहता है, एक जगह पे रहता है कि सरफेस पे रहता है कि अलग अलग जगह रहता है। पता चलता है सरफेस पे रहता है, तो उसकी थिकनेस को हमने कंसीडर नहीं करा था, बट इसमें हमें थिकनेस को कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि चार्ज अंदर से बाहर की तरफ एक्सपेंड हो रहा है। आपको समझ में आया? पहले रेडियस कितना था? आर के बराबर। अब कितना रेडियस हो गया बेटा? अब हो गया आर प्लस डी आर के बराबर। क्लियर? तो हम एक्चुअली कितना एक्स्ट्रा चार्ज लेके आए हैं? एक्स्ट्रा चार्ज लेके आए हैं डी क्यू, और वो कितने के बराबर होगा? चार्ज की डेंसिटी तो हम रो मानेंगे, और वॉल्यूम कितना मानेंगे? जो ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ये वॉल्यूम कितना होगा? डीवी के बराबर। और डीवी को कैसे बोलोगे? रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। क्या ये बात आपको समझ में आती है? डीवी का क्या मतलब हुआ बेसिकली? अगर आपको क्लियर नहीं होता तो यहां पे लिख देता हूं मैं। डीवी का मतलब हुआ, वी कैन राइट समवेयर हियर, डीवी का मतलब हुआ 4/3 पाई आर प्लस डी आर का होल क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। ये कैसे लिख दिया मैंने? ये मैंने लिखा कि पहले आउटर का, पहले हमने इस पूरे का वॉल्यूम निकाल लिया, पूरे का। पहले हमने इस पूरे का वॉल्यूम निकाला, उसके बाद किसका निकाला? उसके बाद हमने अंदर वाले का वॉल्यूम निकाला, और दोनों को क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो किसका वॉल्यूम निकल आएगा? फिर इतने का वॉल्यूम निकलेगा, दिस मच जो आउटर पे आपको दिख रहा है, इतने का वॉल्यूम निकलेगा 4/3 पाई आर प्लस डी आर का क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। लेकिन एक कंडीशन माननी पड़ेगी। कंडीशन कौन सी? कि डी आर की वैल्यू बहुत बहुत छोटी है। सॉल्व कैसे करोगे? बाइनोमियल लगाओगे, आर को कॉमन लोगे, बाहर निकालोगे, सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और हम लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। बट मुझे डाउट है कि आप कर पाओगे, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ। डी वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब को कॉमन ले लेते हैं। आर क्यूब को कॉमन लेंगे तो ऊपर वाले ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस डी आर बाई आर का होल क्यूब माइनस 4 पाई आर क्यूब। नाउ दिस इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा? बाइनोमियल अप्लाई करेंगे ना, क्योंकि डी आर बहुत छोटा होगा, तो 1 प्लस 3 टाइम्स डी आर बाई आर, और माइनस में आएगा 1। और इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो, सॉरी यहाँ पे 4/3 भी था, यहाँ भी 4/3 है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो 1 से 1 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर के बराबर वैल्यू आएगी। सो दिस कम्स आउट, डी वी आ गया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर के बराबर। ये हमारे पास, सॉरी, डी क्यू निकल गया। जब डी क्यू कैलकुलेट हुआ तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम निकाल सकते हैं वर्क, और वर्क आएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू, हम कितना चार्ज लेके आ रहे हैं? हम डी क्यू चार्ज लेके आ रहे हैं। कितने पोटेंशियल से लेके आ रहे हैं? हम डी क्यू चार्ज को इनफाइनाइट से ला रहे हैं। इनफाइनाइट पे कितना पोटेंशियल है? 0। और सरफेस पे, स्फीयर के सरफेस पे कितना पोटेंशियल है? स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल है v के बराबर। आपको क्लियर हुआ? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? दिस डी क्यू इंटू वी माइनस 0, सेम जैसा फॉर्मूला हमने पहले यूज करा था। नाउ दिस इज इक्वल टू डी क्यू की वैल्यू हम लिखेंगे रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, एंड v कितना आएगा? v आएगा k इंटू क्यू डिवाइड बाय आर के बराबर। आई थिंक क्लियर है। नाउ इसको हम आगे लिखते हैं। ये आगे वैल्यू आ जाएगी, दिस डी डब्ल्यू इक्वल टू रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, और साथ में ब्रैकेट में क्या लिखा था? के क्यू अपॉन आर। क्यू को क्या लिखेंगे हम? क्यू को लिखेंगे रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर। आई थिंक क्लियर है। और यहां से वैल्यू आएगी दिस के 4 पाई रो स्क्वायर आर पावर 4 इंटू डी आर, साथ में आएगा 1/3। चेक करो आप, दो रो हैं, रो स्क्वायर हो गया 4 पाई,
एंड 4 पाई का भी सॉरी स्क्वायर आएगा ना, 4 पाई का आएगा स्क्वायर, परफेक्ट। और यहाँ पे लिखा हुआ है आर का स्क्वायर, यहाँ लिखा आर का क्यूब और नीचे एक आर है, तो कितना बच जाएगा आर स्क्वायर, दोनों मिलके कितना हो जाएंगे आर की पावर 4 एंड डी आर। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये डी डब्ल्यू, और आपको याद होगा जितना डी डब्ल्यू है वो क्या चीज़ होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी या सेल्फ एनर्जी होगी। सो दिस डी यू इज इक्वल टू के इंटू 4 पाई रो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे आर पावर 4 इंटू डी आर, इसे हम इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा सुनो, ये वाले स्फेयर की स्टार्टिंग में रेडियस कितनी रही होगी, वी कैन कंसीडर दैट इन द बिगिनिंग स्फेयर वॉज ऑफ रेडियस 0। मैंने क्या बोला, इन द बिगिनिंग स्फेयर वॉज ऑफ रेडियस 0 एंड फाइनली इट्स रेडियस एक्सपेंड्स अप टू कैपिटल आर। हम इस पे चार्ज डालते रहते हैं, इसकी रेडियस बढ़ती रहती है, फाइनली कितना रेडियस हो जाता है, कैपिटल आर के बराबर हो जाता है। सो वी इंटीग्रेट, जब इसका कोई भी रेडियस नहीं था, इसका मतलब स्फेयर पे कोई चार्ज नहीं था, जब रेडियस कैपिटल आर हो गया तो एनर्जी हो गई यू के बराबर, और यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट रखेंगे तो u माइनस 0 इज इक्वल टू के 4 पाई रो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा r पावर 5 डिवाइडेड बाय 5, हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू के, और ऐसा कर सकते हैं हम कि हम इसको होल्ड करते हैं, हम इसको लिखते हैं सी, जो रो हमारे पास लिखा हुआ है, रो को हम क्या लिख सकते हैं, रो को हम लिख सकते हैं क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर हमारे स्फीयर पे फाइनली, ये हमारा स्फीयर है, अगर हमारे स्फीयर पे फाइनली टोटल चार्ज क्यू के इक्वल आ जाए, देखो दिस टोटल चार्ज इज क्यू, और हमारे स्फीयर की फाइनल रेडियस आर के बराबर हो और इसकी डेंसिटी रो के इक्वल हो, तो रो को कैसे लिखेंगे हम, रो इक्वल टू क्यू अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, दैट इज क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। तो अगर हम यहां से रो इंटू 4 पाई की वैल्यू लिखते हैं, देखो रो इंटू 4 पाई की वैल्यू लिखते हैं तो ये कितने की इक्वल आता है, ये आएगा 3Q अपॉन आर क्यूब। कैन यू सी दिस, 3Q अपॉन आर क्यूब के इक्वल वैल्यू आएगी। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ब्रैकेट में क्या लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है 4 पाई इंटू रो, 4 पाई इंटू रो की जगह हम क्या लिखेंगे 3Q अपॉन आर क्यूब, और 3Q अपॉन आर क्यूब लिखेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 आएगा, नीचे एक 3 है, एक 3 बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या वैल्यू बचेगी 3/5। आप चेक करो, दिस वैल्यू इज u इक्वल टू 3/5 KQ स्क्वायर बाय आर। यू हैव टू जस्ट चेक आउट, ये वाली वैल्यू आएगी, या इसको k की वैल्यू को डालेंगे तो कितना आएगा 3/5 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय आर। What is this? This is self energy of sphere. Self energy of sphere जिसपे चार्ज है, कंडक्टिंग के नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, और कैसा है ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। एग्जाम्पल, देयर इज अ चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस 10 मीटर uniformly charged with total charge 100 millicoulomb. Find its self energy. Find its self energy. ध्यान से सुनो दोबारा, there is a charge sphere of radius 10 meter uniformly charged with total charge 100 millicoulomb. Find its self energy. बेटा हमें क्या क्या दिया हुआ है, we are given radius, मैं आपको क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूं, न्यूमेरिकल, सी लास्ट वाला डेरिवेशन अगर आपको याद नहीं भी रहता है तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज सब्जेक्टिव प्रॉब्लम कहीं भी नहीं पूछा जाएगा, ना जेई में ना नीट में कहीं नहीं पूछा जाएगा, पूछा क्या जाएगा फॉर्मूला पूछा जाएगा। सो तुमने इस वाले न्यूमेरिकल का मेथड समझना है कि कैसे करेंगे। तो रेडियस कितना है 10 मीटर के बराबर, चार्ज कितना है 100 मिलीकूलम के बराबर है, और कोई बोले कि एनर्जी बताओ, तो एनर्जी का फॉर्मूला और एनर्जी की वैल्यू कैसे लिखोगे, तुम बोलोगे सर एनर्जी हमें मालूम है U इज इक्वल टू
3/5 इंटू 1/4πε0 को क्या लिखेंगे हम 9 इंटू 10⁻9 इंटू ऊपर क्या लिखा है क्यू स्क्वायर। क्यू कितना था 100 मिली कूलम। 100 मिली कूलम का मतलब क्या हुआ 0.1 कूलम। 0.1 का क्या स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस एंड रेडियस हाउ मच 10 मीटर। सो दिस वैल्यू इज 3/5 इंटू 9 इंटू 10⁻9 एंड ऊपर कितना आएगा 10⁻2 नीचे है 10 बन जाएगा 10⁻3। सो दिस कम्स आउट 3/5 9 इंटू 10⁻6 जूल और 27/5 इंटू 10⁻6 जूल इज द एनर्जी ऑफ दैट स्फीयर। कौन सी एनर्जी है बेटा ये सेल्फ एनर्जी है। सो इट वॉज अबाउट सेल्फ एनर्जी ऑफ कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो अब हम अगर कॉम्पिटिटिव टॉपिक पढ़ रहे हैं तो मे बी ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगे। आप 2-3 बार रिवाइज करके प्रॉपर देखोगे तो आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। जहां नहीं आता तो डाउट क्लासेस में हम उनको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। बढ़िया से पढ़ो, अच्छे से पढ़ोगे आपको सब समझ आएगा।